नमस्कार, बाहुबली के आज के चैप्टर में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में हमेशा से ही बाहुबलियों का दबदबा रहा है, चाहे वो शहाबुद्दीन हो, सूरजभान हो, छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह हो या फिर सुनील पांडे। आज बाहुबली में हम एक ऐसे ही बाहुबली की बात करेंगे जो सांसद रह चुके हैं। नाम है आनंद मोहन। गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल बाहर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बाहुबली की कहानी। आनंद मोहन सिंह का जन्म 28 जनवरी 1954 को बिहार के सहरसा जिले के पचगैया गांव में हुआ था। राजपूत परिवार से वो आते हैं। उनके दादा राम बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। 1974 के जेपी आंदोलन के दौरान राजपूतों के एक बड़े चेहरे के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इसी बीच कॉलेज की पढ़ाई भी छोड़ दी। इमरजेंसी के दौरान जेल में सजा भी काटी। आनंद मोहन ने साल 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को काले झंडे तक दिखाए थे। मोरारजी देसाई तब भाषण दे रहे थे। आनंद मोहन ने 1980 में समाजवादी क्रांति सेना बनाई। कई आपराधिक मामलों में आनंद मोहन का नाम आने के बाद छापेमारी उनकी गिरफ्तारी के लिए की गई। 1983 में आनंद मोहन को 3 महीने की कैद हुई थी। 90 के दशक में आनंद मोहन की तूती राजनीति के मैदान में भी बोलती थी। आनंद मोहन ने साल 1990 में जनता दल के टिकट पर महिषी से विधानसभा का चुनाव जीता था। राजनीति के मैदान में आनंद मोहन बाहुबली नेता के तौर पर उभर कर आए। तब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। इस समय तक आनंद मोहन कोसी के इलाके में एक बाहुबली राजपूत नेता के तौर पर सुर्खियों में रहते थे। आनंद मोहन की अखबारों और मैगजीन्स में कभी घोड़े की सवारी करते तो कभी बंदूक के साथ तस्वीरें छपती थी। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का करीबी भी माना जाता था, जो कि उनकी ही जाति के थे। वो दौर था 1980 से 1990 के बीच का, और इसी दौरान बिहार के शिवहर और इसके आसपास के बड़े इलाके में रघुनाथ झा एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे। रघुनाथ झा बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके थे और कई बार के विधायक और लोकसभा सांसद भी हैं। साल 1990 में रघुनाथ झा जनता दल के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे और रघुनाथ झा ने ही आनंद मोहन को 1990 में महिषी सीट से विधानसभा का टिकट दिलवाया था। ये बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में राजनीतिक उथल पुथल का दौर था, और इसी दौरान एक तरफ बीजेपी देश भर में राम मंदिर आंदोलन को लेकर कांग्रेस की राजनीति को चुनौती दे रही थी, तो वहीं वीपी सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत में मंडल आयोग की सिफारिशों और आरक्षण को लेकर हंगामा हो रहा था। मंडल कमीशन ने जब सरकारी नौकरियों में बाकी पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, तो जनता दल ने उसे समर्थन दिया और शरद यादव, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जैसे नेता मंडल के समर्थन में खड़े थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आनंद मोहन राजपूत बिरादरी से थे और आरक्षण के धुर विरोधी थे। आनंद मोहन ने फिर अपना रास्ता अलग कर लिया और 1993 में बिहार पीपल्स पार्टी नाम से अपना एक दल तैयार कर लिया। समता पार्टी से बाद में उन्होंने हाथ मिला लिया। उस वक्त लालू प्रसाद यादव ऊंची जाति के विरोधी नेताओं में अपनी खास जगह बना चुके थे, जबकि कोसी और सीमांचल के ही एक और बाहुबली नेता पप्पू यादव आरक्षण के समर्थन में थे। इन दोनों ही नेताओं के बीच की दुश्मनी खासी सुर्खियों में रहती थी। कहते हैं जब दोनों नेता कहीं जाते थे तो किसका काफिला ज्यादा लंबा होगा, इस पर मुकाबला भी होता था, और यहाँ तक कि कई बार गोलीबारी की खबरें भी आई हैं। राजनीतिक दुश्मनी साल 1991 में बिहार के मधेपुरा सीट पर उपचुनाव के दौरान खुलकर सामने आई थी। इस सीट पर उस वक्त जनता दल के बड़े नेता शरद यादव चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आनंद मोहन उनके खिलाफ थे। आरोपों के मुताबिक आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच की दुश्मनी में कई बार गोलीबारी तक हुई है। 1990 के दशक की शुरुआत में बिहार में आरक्षण को लेकर बड़ी राजनीतिक गोलबंदी हो रही थी। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बाहुबली और रॉबिन हुड वाली छवि के नेता भी राजनीति को चमकाने में लगे थे, और इसी में एक और नाम था मुजफ्फरनगर के छुट्टन शुक्ला का। छुट्टन शुक्ला भूमिहर बिरादरी के नेता थे और आनंद मोहन के करीबी भी थे। आनंद मोहन की पार्टी से वो केसरिया सीट से चुनाव भी लड़ने वाले थे, लेकिन उसी बीच आनंद मोहन बुरी तरह फंस गए। 4 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में छुट्टन शुक्ला की हत्या हो गई, लेकिन ये आज तक पता नहीं चल पाया कि छुट्टन शुक्ला की हत्या किसने करवाई थी। छुट्टन शुक्ला के अंतिम संस्कार के वक्त जब गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया गोपालगंज जा रहे थे, तब उनके काफिले को रोका गया।
उनके साथ मारपीट करके उनकी हत्या कर दी गई। डीएम की हत्या के पीछे आनंद मोहन का नाम सामने आया। उसके बाद 1994 की बात करें तो उनकी पत्नी लवली आनंद ने आरजेडी उम्मीदवार को हराकर वैशाली लोकसभा सीट से उपचुनाव जीता। लवली आनंद समता पार्टी की उम्मीदवार बनी। 1995 में आनंद मोहन के नाम की चर्चा काफी ज्यादा थी। उन्होंने तब 3 जगह से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन तीनों ही जगह से हार गए थे। इसके बाद 1996 में आनंद मोहन समता पार्टी में शामिल हो गए। आनंद मोहन 1996 में आम चुनाव में शिवहर लोकसभा सीट से जीत हासिल करके संसद पहुंचे। उस वक्त जेल में ही रहकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। साल 1996 में ही जब आनंद मोहन जेल में थे तब एक और मामला उन पर दर्ज कराया गया। मुजफ्फरपुर की सेंट्रल जेल के कैदी अशोक मिश्रा ने आरोप लगाया था कि आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला, रामू ठाकुर सहित कुछ और भी लोग हैं जेल के अंदर ही जो अशोक मिश्रा के साथ मारपीट करते हैं। इसके बाद से इसी मामले को लेकर मिठनपुरा थाना में केस दर्ज किया गया। इस मामले में आनंद मोहन को 28 साल बाद मार्च 2024 में बरी कर दिया गया। 1998 में भी इस सीट से उन्होंने जीत दर्ज की थी। तब वो राष्ट्रीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। 1999 में आनंद मोहन ने आरजेडी का साथ छोड़ा और उनकी पार्टी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आरजेडी उम्मीदवार से हार मिलने पर आनंद मोहन की बीपीपी पार्टी ने तब कांग्रेस से हाथ मिलाया था। आनंद मोहन की बिहार पीपल्स पार्टी तब अस्तित्व में नहीं थी। 2004 में ही लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई। जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में आनंद मोहन को 2007 में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में पटना हाई कोर्ट ने दिसंबर 2008 में इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। इसके बाद करीब 15 साल से वो सलाखों के पीछे रहे। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा। आनंद मोहन आजाद भारत के पहले ऐसे विधायक थे जिन्हें फांसी की सजा मिली थी। आनंद मोहन की रिहाई तब हुई जब आरजेडी और जेडीयू वाली महागठबंधन सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव किया। नियम बदले जाने का लाभ आनंद मोहन को मिला और वो बाहर आ गए। जब वो जेल में थे तब उन्होंने सहरसा मंडल कारा में अपनी हत्या की आशंका भी जताई थी और इस संबंध में उन्होंने नीतीश कुमार को खत भी लिखा था। उन्होंने लिखा था कि जेल अधीक्षक संजीव कुमार कभी भी उनकी हत्या करवा सकते हैं। आनंद मोहन की रिहाई के दौरान उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। साल 2023 में दिवंगत डीएम की पत्नी ने उनकी रिहाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर अब भी सुनवाई हो रही है। आनंद मोहन राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय हैं। वक्त के साथ बदलते समीकरणों ने आनंद मोहन और पप्पू यादव को भी वहीं करीब ला दिया। 2023 में आनंद मोहन की बेटी की शादी में पप्पू यादव शामिल हुए। पूर्णिया सीट से जब पप्पू यादव का टिकट फंसा और उनको निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा तो इस मुद्दे पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हाल ही में उनके बेटे चेतन आनंद ने आरजेडी से बगावत की है और एनडीए में शामिल हो गए हैं। लालू यादव और आनंद मोहन के बीच रिश्ते में कड़वाहट खुलकर सामने आ चुकी थी। मनोज झा के ठाकुर का कुआं विवाद पर आनंद मोहन ने बगावती तेवर भी दिखाए, जिस पर लालू प्रसाद यादव ने उन्हें निशाने पर लिया। वहीं आनंद मोहन इन कार्यक्रमों के जरिए सियासी हमले भी खूब करते दिखाई दिए। 2024 का लोकसभा चुनाव आनंद मोहन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी लवली आनंद जेडीयू के टिकट पर शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद आनंद मोहन की लिखी कहानी पर्वत पुरुष दशरथ काफी फेमस हुई है। जेल में ही सजा काटने के दौरान आनंद ने 2 किताबें लिखी थी। कैद में आजाद कलम को संसद भवन के संग्रहालय में भी जगह दी गई है। तो बाहुबली के आज के चैप्टर में इतना ही। आपकी जो भी राय हो इस खबर पर जरूर कहिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।